यस, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। चलिए, बात कर रहे थे अपने पेपर्स की। और आज के जो मॉर्निंग सेशन का जो अपना पेपर है, पेपर नंबर 16, जिसको लेकर अपन हाजिर हैं आपके सामने और स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ से अपना सेशन। आज का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले अपन पेपर स्टार्ट करते ही बात करते हैं अपने किसकी, स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन की। तो जल्दी से आप तैयार रहिए। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फॉर द गिवन वर्ड्स, अपने को जो दिया गया जो शब्द है इसके लिए अपने को क्या करना है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स को छांटना है। किसको छांटना है? सिनोनिम्स को छांटना है। तो चलिए यहां पर देखिए, पहला शब्द क्या है अपने सामने, वेव। तो यहाँ वेव का सिनोम अपन छाटेंगे। तो देखिए चार ऑप्शन अपने सामने, ग्रेस्प है, क्लैंप है, इंपोज है और रिमूव है। तो देखिए चारों में से कौन सा जो सटीक ऑप्शन होता है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट देखिए, अपना पहला शब्द कौन सा है, वेव। वेव के लिए देखिए आप, देखिए वेव का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को अपन कंफर्म कर लेते हैं। वेव का मतलब क्या होता है जी? वेव शब्द का मतलब होता है टू इग्नोर समथिंग, किसी चीज को टाल देना, टालना या इग्नोर कर देना। किसी चीज को क्या कर देना, इग्नोर कर देना। या फिर इसको क्या है, माफ कर देना भी होता है, इसका मतलब है ना, माफ करना। या फिर किसी चीज को क्या कर देना, हटा देना। अब देखिए अपने ऑप्शंस की बात करते हैं। तो देखिए ग्रेप्स, जो पहला शब्द है अपना ग्रेस, इसका मतलब क्या होता है, मुट्ठी या पकड़। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेस का मतलब क्या होता है, मुट्ठी या पकड़। मुट्ठी या पकड़ को अपन क्या कहते हैं, ग्रेस्प कहते हैं। मुट्ठी या जो पकड़ होती है, संदीप बेनीवाल गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मुट्ठी या जो पकड़ होती है उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रेस्प कहते हैं। सुभाष जाट डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं डी ऑप्शन होता है कि कौन सा होता है, अपन इनको देखेंगे। देखो नेक्स्ट होता है क्लैंप। क्लैंप का मतलब क्या होता है? क्लैंप का मतलब आप जानते हो ना, कि जैसे कई बार अपन काम करते हैं तो वहां पर जो लोहे की जो छड़ बनी होती है, जिसे अपन क्या करते हैं, पकड़ कर दबा देते हैं, किसी चीज को क्लैंप कहते हैं उसे, है ना। या फिर किसी वस्तु को उठाने के लिए अपन जिसका काम करते हैं वो होती है क्लैंप। सुभाष जाट गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लैंप का मतलब क्या होता है, पकड़, या जिससे अपन सामान उठाते हैं ना, दबाकर दबाते हैं, है ना, तो दबाना। क्लैंप का मतलब क्या हो गया, दबाना। ठीक है, तो यहां पर देखिए दो शब्दों की अपन ने बात कर ली है। तीसरा वर्ड जो है अपना वो कौन सा है, इंपोज। और इंपोज शब्द का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पर किसी अन्य वस्तु को लादना या फिर थोपना। किसी काम को थोपना या लादना, उसे हम क्या कहते हैं, इंपोज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना लास्ट ऑप्शन कौन सा है, रिमूव, जिसका मतलब क्या होता है, हटाना। हटाना, रिमूव का मतलब क्या होता है, हटाना या किनारे करना। ठीक है, तो यहां पर अपना सुटेबल जो ऑप्शन होगा चारों में से कौन सा हो जाएगा जी, डी ऑप्शन हो जाएगा। और आपने डी ऑप्शन को बिल्कुल सही किया है, तो सुभाष सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, चूज द ऑप्शन विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। और शब्द क्या है, ग्रिजली। अब ग्रिजली जो वर्ड है इसका सही अपोजिट वर्ड है, उस अपोजिट वर्ड को अपने को पता करना है। देखिए तो अपोजिट वर्ड कौन सा होगा, ग्रिजली का अपोजिट वर्ड अपने को देखना है। और उसके लिए चलिए पहले ग्रिजली का मीन जान लेते हैं। ग्रिजली जो शब्द है इसका मीन क्या होता है, भयानक। इसका मतलब क्या होता है जी, भयानक। भयानक, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, डरावना कह सकते हैं। ठीक है, या भद्दा भी कह सकते हैं। ग्रिजली का मतलब क्या होता है, भद्दा, भयानक। ठीक है, अब इसके चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन की अपन बात करेंगे तो सही सुटेबल ऑप्शन का पता कर पाएंगे। देखो फ्रेग्रेंट शब्द है, ये किससे बना है, फ्रेग्रेंस और फ्रेग्रेंट दो शब्द होते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है, सुगंधित। फ्रेग्रेंट का मतलब क्या होता है, सुगंधित। आपने सुना है ना, अच्छी जो खुशबू आती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेग्रेंस कहते हैं। ठीक है, और बुरी जो आती है उसे हम कहते हैं, स्मेल कहते हैं। फिर देखिए दूसरा शब्द अपने सामने क्या है, हैगार्ड है। हैगार्ड का मतलब क्या होता है, हैगार्ड का मतलब होता है जंगली। जंगली या फिर परेशान। हैगार्ड का मतलब क्या होता है, परेशान या जंगली। ठीक है, फिर तीसरा वर्ड देखिए,
प्लेजेंट, जिसका मतलब क्या होता है सुहावना, सुहावना या अच्छा, या फिर क्या होता है प्रसन्नचित, प्रसन्न या अत्यधिक खुश, अपन क्या कहते हैं प्लेजेंट को, है ना। फिर देखिए अपना नेक्स्ट वर्ड है सेफली, इसका मतलब क्या होता है सुडोल, इसका मतलब क्या होता है सुडोल या सही आकार में होना, ठीक है। तो यहां जब ग्रीसली की अपन सिनोम्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है भयानक या भद्दा या बुरा, और प्लेजेंट का मतलब क्या होता है सुहावना, अच्छा या प्रसन्न। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, इसका ग्रीसली का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, प्लेजेंट हो जाएगा। सुभाष जाट सही ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला अपना तीसरा जो क्वेश्चन है, यहां देखो नरेशन का क्वेश्चन है, और नरेशन में आपको क्या करना है कि देखो सेंटेंस को चेंज करना है। मोहन सेड हुर्रे माय फादर हैज कम। देखिए जहां पर एलएस हुर्रे और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आए तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसमें अपने को पता है इन शब्दों को, जो एक्सक्लेमेशन जो वर्ड होते हैं, एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को तो हटा देते हैं। दूसरी बात उनमें क्या करते हैं, सेड टू को किसमें चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद में चेंज करते हैं। एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी होता है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो भी होता है, और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है हुर्रे शब्द आया, तो हुर्रे का मतलब क्या है जॉय है, तो यहां पर किसमें चेंज करेंगे, सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो देखिए मोहन एक्सक्लेम्ड हुर्रे, तो ये तो बिल्कुल अपना आंसर क्या है गलत है। यहां पर देखिए मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है यहां तक सही है जी बिल्कुल। यहां देखिए एक्सक्लेम्ड विद सोरो, तो सोरो तो बिल्कुल गलत है, तो अपना ऑप्शन कौन सा टिक हो गया, बी ऑप्शन यहां करते ही हो गया, लेकिन आगे भी अपन देखते हैं। फिर देखिए इसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ गया, उसके बाद में देखो इसमें इन शब्दों को हटा देते हैं और कंजक्शन या कनेक्टर क्या लेते हैं काम में, दैट काम में लेते हैं, तो दैट का अपन ने काम में ले लिया। फिर देखो माय फादर फर्स्ट पर्सन पजेसिव है, तो यहां पर ये किस में चेंज होगा जी, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है मोहन, मोहन के अनुसार ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। जैसे आई का माई होता है वैसे ही का क्या हो जाएगा, हिज फादर। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हैजो किसमें चेंज होते हैं, हेड में। वापस थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया जी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया जी। सही आंसर है सुभाष बी ऑप्शन, ठीक है। नरेशन का जब भी सवाल आए तो अपने को क्या करना है, इस प्रकार से चेंज कर देना है। चूज द करेक्ट कंपेरेटिव ऑफ द एडजेक्टिव विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। यहां अपने को कौन सी डिग्री मिली है, देखो द मोस्ट, आपको पता है कि द मोस्ट ऑनेस्ट, देखो कि द आर्टिकल उसके बाद मोस्ट हो या ईएसटी हो, कौन सी डिग्री होती है जी, सुपरलेटिव डिग्री होती है। और सुपरलेटिव डिग्री को किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में। अब जब कंपैरेटिव डिग्री में अपन चेंज करने जाते हैं तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री में किसका प्रयोग करते हैं जी, अपन मोर का प्रयोग करते हैं, ईआर का प्रयोग करते हैं, और किसका प्रयोग देखने को मिलता है, एनी अदर का प्रयोग देखने को मिलता है, देन का प्रयोग देखने को मिलता है। ये किस में आते हैं, ये कीवर्ड्स कौन से में आते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में। तो देखिए अब इस सवाल को अपन चेंज करेंगे, तो देखिए जैसे चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि द मोस्ट ऑनेस्ट, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो आर्टिकल द को हटाएंगे और फिर मोस्ट की जगह क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ऑनेस्ट का ऑनेस्ट रहेगा, फिर कंपेयर ईएस ऑनेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, देन का प्रयोग करेंगे, और देन के लिए जब अपन देखो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो देन के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, एनी अदर का प्रयोग भी करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एनी अदर का। देखिए पहले ऑप्शन में देखिए ही इज मोर ऑनेस्ट सही है, यहां तक देन तक सही है। मैनी अदर का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, एनी अदर का प्रयोग करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। इसमें देखिए इज मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर पर्सन, ये सही है बिल्कुल। नो अदर का प्रयोग कौन से में करते हैं जी, पॉजिटिव जो डिग्री होती है, जब अपन सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री को जो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तब किसका प्रयोग करते हैं, नो अदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या फिर आपको एज
या सो एज, ये गोल्डन रूल होता है भाई। एज एज डिग्री का रूल होता है कौन सा, कि एज एज या फिर सो एज के मध्य हमेशा कौन सी डिग्री का प्रयोग होता है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। विनोद सिहाग, सही आंसर है आपका बी। एज एज या फिर सो एज के मध्य कौन सी डिग्री का प्रयोग होता है जी, पॉजिटिव डिग्री का। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ही इज नॉट लेस ऑनेस्ट देन अदर, देन एनी अदर होता है जी। तो अपना ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो आपका सही जवाब है विनोद, बी ऑप्शन है। चलिए, आपको तीनों डिग्रियों के बारे में पता होना चाहिए भैया ना। तीनों डिग्री में मतलब कौन सा, कि एक में पॉजिटिव डिग्री में नो अदर, या फिर सो एज या एज एज, ठीक है। कंपेरेटिव में मोर, ER देन एनी अदर, ठीक है जी। सुपरलेटिव में मोस्ट, EST, है ना, आर्टिकल देन, इनका प्रयोग। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर देखिए, सही सुटेबल आर्टिकल का प्रयोग करना है कि कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज स्टिल वैकेंट। देखिए जी, फटाफट आर्टिकल का प्रयोग करना है आपको। कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा, ए का होगा, एन का होगा, दी का होगा, या फिर जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। विवेक जाट ए, चेक कीजिए, कोई बात नहीं, करते हैं अभी। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज स्टिल वैकेंट, कि प्रिंसिपल सर की पोस्ट अभी भी खाली। विवेक जाट एन, विवेक जाट दे, अच्छा आपने 3 ऑप्शन कर दिया तो चौथा भी कर दो ना, नो आर्टिकल, उसको भी कर दो है ना। चलिए, अब देखिए यहां पर बेसिक की बात करें कि द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, यहां पर जो देखो द आर्टिकल का जो प्रयोग हुआ है ना, वो किसके लिए हुआ है, अंकित पूनिया, नो आर्टिकल, सही आंसर आपका। देखो द जो आर्टिकल आया वो किसके लिए आया है, पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, इस कंप्लीट के लिए आया है। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, द आर्टिकल का। और जब अपने को पता है एक बार एक आर्टिकल का प्रयोग होगा तो 2 बार एक ही नाउन के लिए 2 बार 2 आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो यहां पर क्या आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, 2 आर्टिकल एक साथ नहीं करते भाई, एक नाउन के लिए 2 आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। देखिए वर्ड है अपने सामने कौन सा, डिराइव, जिसका मतलब क्या होता है कि किसी का मजाक उड़ाना। और यहाँ पर एंटोनिम छांटना है, ठीक है। मांगीलाल द ऑप्शन जी, चेक कर लीजिए। रोशन गुजर सी, सर आर्टिकल क्या होता है। अच्छा, आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल एक एडजेक्टिव होता है, वैसे देखा जाए तो एडजेक्टिव का ही पार्ट है आर्टिकल। और वैसे देखा जाए तो आर्टिकल जो शब्द है, इसका जो मेनली ये फंक्शन क्या करता है कि किसी भी जो सेंटेंस होता है या ग्रामेटिकली जो पोर्शन होता है उसमें एडजेक्टिव के साथ साथ ये क्या करता है, डेकोरेट भी करता है किसको, सेंटेंसेस को। और उसमें एक जो कहते हैं ना कि डेकोरेशन या जो फ्लो सेट करने का काम होता है वो किसका होता है, आर्टिकल का होता है, ठीक है। बाकी आर्टिकल का टॉपिक आप वीडियो में देख सकते हैं, वहां पर सारी चीजें A to Z चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग जी रोशन गुजर। यहां देखिए, डिराइव शब्द का मतलब क्या होता है, उपहास या मजाक उड़ाना, उपहास या मजाक उड़ाना, ठीक है। यहां इसका एंटोनिम छांटना है। एंटोनिम का मतलब क्या है, उल्टा करना है, ठीक है। अब इसका देखिए उल्टा अपन अपोजिट जब बताएंगे, आर्टिकल इज ए डिटरमिनर, जी सही है अंकित पुनिया जी, बात सही है आपकी। देखिए यहां पर इसको उल्टा करते हैं तो अब इस शब्द का मतलब है उपहास उड़ाना। टोंट का मतलब भी क्या होता है, मजाक बनाना या उपहास उड़ाना, मजाक बनाना या उपहास उड़ाना। फिर देखिए लॉथ, इस शब्द का मतलब भी क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना या फिर उपहास करना, ठीक है। नेक्स्ट इंकरेज का मतलब क्या होता है, किसी को उत्साहित करना, प्रेरित करना, ठीक है, प्रेरित करना, ठीक है। कंफर्ट का मतलब क्या होता है, आरामदायक, है ना, जहां आराम की स्थिति हो।
तो देखिए कौन सा हो जाएगा, इंकरेज हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, जिसने सी ऑप्शन किया है, ठीक है। देखिए यहां पर चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज प्रिंटेड इन द बोल्ड, कि जो आपके सामने इडियम आया है उसको सही मीन में एक्सप्लेन करने वाले जो शब्द हैं उनका चयन करना है, मतलब सही मीनिंग जो आएगा उसका चयन करना है। सुरेश बिजानिया, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए यहां पर टूथ एंड नेल, राहुल फॉट टूथ एंड नेल टू सेव हिज कंपनी। देखो राहुल जो है वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए, अपनी जो दोस्त जो फ्रेंड सर्किल है उसको बचाने के लिए वो किस लिए लड़ा, टूथ एंड नेल, मतलब विद फुल स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, पूरे तन मन से पूरी ताकत के साथ उनके साथ लड़ा। टूथ एंड नेल का मतलब होता है फुल, विद फुल स्ट्रेंथ, पूरी ताकत के साथ में लड़ना, ठीक है, पूरा जोर लगा देना। यहां देखो विद वेपन्स, बिल्कुल नहीं, एज द बेस्ट ही कुड एंड यूजिंग अनफेयर मीन्स, गलत तरीके से नहीं। तो सही सुटेबल आंसर होगा वो कौन सा होगा, विद स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ लाइफ, लाइफ लाइड होती ठीक। यहां देखिए अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन टिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या करना है कि सही जो सुटेबल वर्ड है उसका चयन आपको करना है। क्या करेंगे, वुड के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, ओनली का प्रयोग करके सेंटेंस में प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। टिमिड शब्द है जिसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स आपको पता करना है। यहां पर इसका सही सिनोनिम्स हम बताते हैं। तो देखिए टिमिड का मतलब होता है कायर या डरपोक। इसका मतलब क्या होता है, कायर या डरपोक, कायर या डरपोक, टिमिड का मतलब। यहां पर देखिए अब इसके देखिए चारों शब्दों का मीन जानते हैं अपन, चारों शब्दों के मीन की अपन बात करते हैं। तो देखिए पहला शब्द अपने सामने क्या है, मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है, सीधा साधा, या फिर क्या होता है अपन किससे लेते हैं, एक विनम्र व्यक्ति से लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखिए, नेक्स्ट शब्द का मीन जानते हैं, अनस्टेबल, अस्थिर। फिर देखिए क्या है, बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, साहसी, ठीक है। करेजियस का मतलब भी क्या होता है, साहसी, ठीक है। तो यहां पर देखिए बोल्ड और करेजियस ये अप्रोक्स हैं, दोनों में से सुटेबल जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, करेजियस ही होगा, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा अपना टीममेट का, करेजियस होगा। चलिए नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए यहां पर आपको क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स जो है उनका सही प्रयोग करना है। चलिए फटाफट देखिए क्या होगा। सर सिटोन का मीन क्या होता है, देखो सिटोन जो फ्रेजल वर्ब है इसके अलग अलग मीन होते हैं। देखो या तो रखना या देखना या किसी सभा में शामिल होना, ये तीन चार इसके मीन होते हैं। जहां सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मीन निकलेगा, आप जब सेंटेंस में वहां पर यूज करते हो तो आपको पता चलेगा, ठीक है। सर भी होगा, देखो सही पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करना है अपने को। यहां पर देखिए बेसिकली क्या है कि मदर ने कोई स्टेटमेंट दिया है, सॉरी जहां एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा है, क्या पूछा, मदर डिड यू कॉल मी, कि आपने मुझे बुलाया। घर पे जब होते हैं तो आप बेसिकली कहते हैं, जब आपको कोई बुलाता है, जैसे पापा भाई किसी ने बुलाया तो आपने कहा जी आपने मुझे बुलाया, तो वहां पर देखिए सीधा सा क्या होगा, मदर। उसके बाद में अपन किसका प्रयोग करेंगे, हल्का सा ब्रेक आ रहा है, हल्का सा जहां ब्रेक होता है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर देखिए डिड यू कॉल मी, क्या आपने मुझे बुलाया, तो फिर ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। फिर बेसिकली एक स्टेटमेंट है कि क्या आपने मुझे बुलाया,
ये स्टेटमेंट था बुलाने का, तो इसको अपन सीधा सा किस में लेके चलेंगे, इन्वर्टेड कोमा में भी लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए बेसिकली अपना ऑप्शन जो है वो कौन सा टिक होता है, देखिए तीनों में से कौन सा ऑप्शन टिक होगा, सही ऑप्शन कौन सा टिक होगा, ये होगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही है सर जी, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, चूज द रॉन्ग पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि जो आगे जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें रॉन्ग पोर्शन को चूज करना है कि कौन से में गलती हुई है, मतलब एरर को रेक्टिफाई करना है। कि द काउ एज वेल एज द हॉर्स वर स्टोलन, कि जैसे कि गाय उसी की तरीके से घोड़ा भी क्या हो गया, चोरी हो गया। तो यहां जब देखो एज वेल एज से जब कोई सेंटेंस जोड़ा होता है तो उस सेंटेंस में अपने को यह देखना होता है कि जो वर्ब जो आती है वो किसके अनुसार आती है, हमेशा वो आती है आपके मेन सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार आती है, मेन सब्जेक्ट के अनुसार। और मेन सब्जेक्ट आपका यहां पर कौन सा है, द काउ। और द काउ के हिसाब से अपन किसको लेके चलेंगे, वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब के स्थान पे किसको लेके आएंगे, वोज को लेके आएंगे। जो भी आपका सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब लेके आएंगे, जब सेंटेंस कौन सा हो, एज वेल एज वाला हो। तो यहां पर सी ऑप्शन टिक हो जाएगा। एरर कौन से पोर्शन में है, सी पोर्शन में है। ठीक है जी, अंकित पूनिया दमनलाल जांगिर सही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की अपन बात करते हैं। अगला अपना शब्द है, देखिए यहां सिनोनिम्स है और इस वर्ड में अपने को रिप्लाई देना है इसका सिमिलर मीन वाला। अपना वर्ड है ट्राइम्फ। ट्राइम्फ का मतलब क्या होता है, विजय, विजय या जीत। ट्राइम्फ का मतलब क्या होता है, विजय या जीत। और अब देखिए आपके सामने पहला शब्द कौन सा है, डिफीट, हार जाना जी। फिर देखिए सेटबैक, लूज और विक्ट्री। चार ऑप्शन अपने सामने। देखिए यहां पर ट्राइम्फ का मतलब क्या होता है, विजय, तो यहां पर सीधा सा विक्ट्री अपने सामने ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या है, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। यहां पर आपको चार शब्द दिए हैं, इनमें से जिसकी स्पेलिंग गलत है उस वर्ड को आपको छांटना है और बताना है। चलिए फटाफट देखिए कौन सा शब्द जो मिस स्पेल्ड है। अंकित पूनिया द काउ के अकॉर्डिंग आएगी सर, जी हाँ, क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट है वहां पर अपना। चलिए देखो सबसे पहले अपने सामने वर्ड आ रहा है डिसटेस्टफुल। पहला जो शब्द है अपना कौन सा है, डिसटेस्टफुल। और डिसटेस्टफुल का मतलब क्या होता है आपको पता ही है कि डिसटेस्टफुल मतलब नीरस, जिसको अपन कह सकते हैं इंसिपिड कह सकते हैं। ठीक है, और यहां पर डिस का प्रयोग किया गया है टेस्ट शब्द से पहले। तो देखो इसका जो सही स्पेलिंग होता है वो होता है डिस टेस्ट फुल। सही स्पेलिंग क्या होती है, डिसटेस्टफुल, ई आएगा यहां पर, है ना। ठीक है, डिसटेस्टफुल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इसका मतलब होता है नीरस। फिर क्या है, कंपेनियबल, जिसका मतलब क्या होता है, मिलनसार। इसका मतलब क्या होता है, मिलनसार। कंपेनियबल का मतलब क्या होता है, मिलनसार। फिर देखिए यहां पर क्या है, फॉर फ्यूचर, जिसका मतलब क्या होता है, जो शब्द किससे बना है, फॉरफिटेड शब्द से बना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां क्या आएगा, फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है, जब्ती या जब्त करना। नॉट वर्किंग, स्टॉप। चलिए नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, उसकी वजह से कनेक्शन रुक गया था। अभी क्लास को वापस स्टार्ट करते हैं।
देखिए यहां पर अपने सामने जो चार शब्द हैं, फिर फ्रेंडलियर, फ्रेंडलियर का मतलब क्या होता है, मैत्रीपूर्ण या मित्रता पूर्वक, ठीक है। ये अपने चार शब्द हैं। तो जहां अपन बात कर रहे थे कि मिस स्पेल्ट की, तो पहला ही शब्द कौन सा है अपना, मिस स्पेल्ट है, जिसका मतलब क्या है, डिस्टेस्टफुल। यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, ई का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखिए, एडजेक्टिव ऑफ डेफिशिएंसी, इसका डेफिशिएंसी का क्या है, एडजेक्टिव। जब गेम जीतते हैं तब विक्ट्री आता है, जी सही बात है। यहां पर देखिए डेफिशिएंसी शब्द, डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कमी से लिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। अब जब इसके एडजेक्टिव की अपन बात करते हैं, तो इसका जो एडजेक्टिव बनता है वो क्या बनता है, डेफिशिएंट बनता है, क्या बनता है, डिफिशियंट बनता है, ठीक है। फिर डेफिनेटली, निश्चित, ये अलग हो गया, डेफिनेट ये भी अलग है, डिफिशिएट घाटा, है ना, ये नाउन होता है, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी कमी, तो इसका जो एडजेक्टिव बनेगा वो क्या बनेगा, डिफिशियंट बनेगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन अपन इसमें टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, एप्रोप्रिएट एंटोनिम चुनना है आपको, और वर्ड कौन सा है, एलिवेट। वर्ड क्या है, एलिवेट है, जिसका आपने को क्या चुनना है, बिल्कुल अपोजिट चुनना है। चलिए देखिए, एलिवेट शब्द का अपोजिट आपको चुनना है, यहां पर फटाफट चेक कीजिए। देखिए बात करते हैं एलिवेट की। एलिवेट का मतलब क्या होता है, तरक्की करना। एलिवेट का मतलब क्या होता है, तरक्की करना या फिर ऊपर उठना। इसका मतलब क्या होता है, तरक्की करना या ऊपर उठना, ऊपर उठना, उठना या तरक्की करना या ऊपर आना, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका अपोजिट देना है अपने को, ठीक है। हाइटन का मतलब क्या होगा, ऊपर उठना, रेज का मतलब उभर के आना, रिमूव का मतलब हटाना, और लोअर का मतलब क्या होगा, नीचे गिरना, नीचे की ओर गिरना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लोअर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सॉल्व क्वेश्चन में अपना डी ऑप्शन हो गया। यहां पर देखिए सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, दे हैव प्लेंटी टाइम। तो देखिए यहां पर तो आपको सीधा सा पता चल गया होगा कि प्लेंटी के साथ में आपके सर्टेन प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन है, कौन सी है, ऑफ का प्रयोग करते हैं। सर्टेन के साथ में कौन से का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, देखिए रक्षित टू बी ए डॉक्टर, यहां पर बनने के सेंस में सीधी सी बात है, रक्षित टू बी वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यहां पर ये क्या है, फ्यूचर ड्रीम बता रहा है, गोल बता रहा है। जब अपन अपना गोल बताते हैं, फ्यूचर का कोई प्लान बताते हैं, ड्रीम बताते हैं, तो वहां पर कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। रक्षित फिर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से अपन वर्ब भी कौन सी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। और वर्ब सिंगुलर लेंगे तो वर्ब कौन सी आएगी, वॉन्ट आएगा कि वॉन्ट्स आएगा, वॉन्ट्स का प्रयोग किया जाएगा। रक्षित वांट्स टू बी ए डॉक्टर, ठीक है। अपन बोलते हैं ना कि आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी ए टीचर, आई वांट टू बी ए मैनेजर, मैं ये बनना चाहता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रक्षित के हिसाब से क्या हो जाएगा, वांट्स टू बी ए डॉक्टर, ठीक है। सुभाष जाट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन तो आपने टिक किया है। 90 नंबर देखिए, आई विश आई हैड। अब देखिए यहां पर आपको सही आर्टिकल का प्रयोग करना है, सुटेबल आर्टिकल को भरना है। आई विश आई हैड एनवेलोप, कि सही एनवेलोप कौन सा है, तो देखिए यहां पर आई विश आई हैड एन एनवेलोप। एनवेलोप का मतलब क्या होता है, लिफाफा। एनवेलोप का मतलब क्या होता है, लिफाफा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके साथ में एन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये रहा देखिए, व्हेन आई सॉ हिम ही ए पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, छाया चित्र या पेंटिंग, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखिए कौन सी वर्ब का चयन किया जाएगा। फटाफट चयन कीजिए कौन से वर्ड का प्रयोग किया जाएगा।
देखिए व्हेन आई शो हिम, अब देखिए यहां पर व्हेन के साथ में कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है, पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। जब एक भाग में पास्ट का प्रयोग किया गया तो दूसरे भाग में भी अपन पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। और जहां पर व्हेन का प्रयोग कब करते हैं, जब अपने पास दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन जो कंटिन्यूअस होता है या फिर एक एक्शन जो पहले हो चुका होता है। जहां पर अपन देखो बात करेंगे व्हेन आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, ही वॉज पेंटिंग ए पोर्ट्रेट, वो अपना जो पोर्ट्रेट है उसको क्या कर रहा था, पेंट कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर किसको करेंगे, वॉज पेंटिंग को टिक करेंगे। चलिए ये था आज का अपना सेशन, जहां हमने बात की थी अपने कुछ बेसिक क्वेश्चंस की। उसके बाद में देखिए लेट्स चेक इट आउट। ओके चलिए आज का सेशन अपन यही एंड करते हैं। चलिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं कल इसी टाइम पे नेक्स्ट पेपर के साथ में।